पूरे भारतवर्ष में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और इस बार गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर 50 डिग्री टेम्परेचर से अधिक तापमान रहा है, जिससे दिल्ली वासियों का हाल बेहाल है। तो अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी लगभग बदस्तूर यही हालात हैं। 44 डिग्री टेम्परेचर से अधिक यहाँ पे भी टेम्परेचर है, जिससे लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ऐसे हालात में कुछ लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं जो कि गर्मी से बचें और उनको लू ना लगे। मैं इस नोएडा स्टेडियम में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इस तरीके की पहल की गई है, जिसमें जो लोग श्रमिक वर्ग के लोग हैं, जो घर से अपने बाहर निकले हैं काम करने के लिए, उनको लू ना लगे और काम के दौरान उनको थकान ना हो या किसी तरीके की बीमारी ना लगे गर्मी की वजह से, उससे बचाने के लिए नोएडा प्राधिकरण के द्वारा नोएडा स्टेडियम में ये डांसिंग रूम है, जिसको आश्रम स्थल में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे 2 एसी लगाए गए हैं, पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ लोगों को आराम करने के लिए भी यहाँ पे बिस्तर लगाए गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इस तपती धूप से बचने के लिए यहाँ पर आराम करने आए हैं। मैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करूंगा। एक मिनट उठिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस है सर। प्रिंस, आप इस भीषण गर्मी से बचने के लिए कहाँ पर आए थे आज? हम यहाँ पे आए नोएडा स्टेडियम में, हमको अथॉरिटी की तरफ से सही सुविधा मिल रही है। बस व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था ठीक ठाक है, पानी वानी सब ठंडा है, हम खुश है इस व्यवस्था से। बिल्कुल, ये श्रमिक हैं जिनका कहना है कि नोएडा प्राधिकरण की जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छी है। इसकी पहल जो नोएडा प्राधिकरण ने की है ये अच्छी पहल है। और भी श्रमिक हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कश्यप। ये बताइए, नोएडा प्राधिकरण द्वारा इस तरीके की पहल की गई है, तो इस पहल को कैसे देख रहे हैं? क्या इससे पहले किसी सरकारी संस्थान ने इस तरीके की पहल की थी? नहीं, पहले से नहीं थी ऐसी, अब ज्यादा है। मतलब आप क्या काम करते हो? मालीगिरी का काम। मालीगिरी का काम करते हो। धूप में आपको काम करना पड़ता है? हाँ जी। ये बताइए, आप इस तपती धूप में बचने के लिए प्राधिकरण द्वारा जो इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, एसी भी लगाया गया है, पंखा लगाया गया, पीने का पानी है, तो क्या इससे पहले आपने किसी और शहर में इस तरीके की व्यवस्था देखी? नहीं 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 नहीं, आपका देखिए, मतलब फिलहाल आपका मतलब इस बार देखिए। हाँ जी। इतनी भीषण गर्मी पहले कभी पड़ी? इसे आपका ज्यादा पड़ी है। आपकी ज्यादा है? हाँ जी। तो कितने बजे से कितने बजे तक रहते हो यहाँ पर? 9 से 5 रहते हैं। 9 से 5। हाँ। तो ये आप माली हैं जो बता रहे हैं कि हम यहाँ पर काम करते हैं और जब तपती धूप होती है तो उससे बचने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा किए गए इस काम से ये काफ़ी खुश हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और धूप की वजह से लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, धूप की वजह से काफ़ी बीमारियां हो रही हैं। एक हमारे साथ श्रमिक हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कालू जी। है? कालू। कालू, ये बताइए आप क्या काम करते हो? माली में। माली हैं आप भी? तो ये जो व्यवस्था की गई है ये प्राधिकरण की तरफ से, क्या इससे पहले कहीं व्यवस्था देखी आपने? इससे पहले कभी नहीं देखी। भीषण गर्मी? सब बढ़िया जी। है? सब बढ़िया है, व्यवस्था सही है जी। सब ठीक है? पीने की व्यवस्था, पानी वानी सब ठंडा है, सब कुछ है जी, बढ़िया। अच्छा। हाँ जी। आप कहीं और भी शहरों में काम किया होगा, क्या इस तरीके की व्यवस्था उन और शहरों में होती थी? और शहरों में नहीं देखी, स्टेडियम में देखी थी। अच्छा। तो ये और भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए और जब धूप तेज थी तो यहाँ पर रुकने आ गए थे। ये बताइए, आपको यहाँ की जानकारी कैसे लगी? जी, बताया था, बहुत लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने बताया था। अच्छा। तब हम यहाँ पे आए। तो क्या काम करते हैं? मैं भी जी माली का ही काम करता हूँ। माली का ही काम करते हो। तो ये पानी की व्यवस्था और कूलर की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था और कहीं शहरों में आपने देखी कभी? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं देखी। नहीं देखी। बिल्कुल, एक और शख्स हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय कुमार पांडे है और कर्मा मैनकाइंड से हूँ और यहाँ पे शिलाजीत की सैंपलिंग करवाने आते हैं। गर्मी के मौसम में इन लोगों को राहत पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं, इम्यूनिटी लो हो जाता है, तो हम अपने EBT फॉर्म में शिलाजीत को सैंपलिंग कराते हैं यहाँ के लोगों को और पिलाते हैं, जिससे कि ये लोग स्वस्थ बना रहे हैं।
अच्छा ये बताइए, आप धूप में काम करते हैं तो आप धूप में रहकर लोगों को दवाई सप्लाई देते हैं, सेवा करते हैं, तो आज धूप में बचने के लिए आपने यहाँ पे आश्रम में रुके हैं? हाँ, धूप से बचने, क्योंकि सरकार खुद कही है कि आप 11 बजे से लेकर 3 बजे तक धूप से बचे, तो हम इसीलिए यहाँ पे आराम करने बैठे हैं। अमूमन हम लोग इसी तरीके का सेवा करते हैं, शिलाजीत की सैंपलिंग, जिससे कि न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी पावर इनका बना रहे और ये स्वस्थ बना रहे, तो ये इस पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक कंपनी की तरफ से सेल्समैन है जो इनका कहना है कि हम धूप में लोगों को दवाई सप्लाई करते हैं और इस तरीके की जो व्यवस्था है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये पहली बार इस शहर में की गई है। पहले जाड़ों में रैन बसेरे की सेवा नोएडा प्राधिकरण देती रहती है, लेकिन भीषण गर्मी से बचने के लिए इस तरीके की आश्रम स्थल पहली बार बनाया गया है। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका बाकायदा डिटेल नोट किया जाता है, उनका जो नाम, नंबर और क्या प्रोफेशन है, मोबाइल नंबर और कहाँ से वो लोग आते हैं, सब चीज़ें इसमें नोट की जाती हैं। उसके बाद उनकी पहचान पत्र उनके लिए जाते हैं, उसके बाद ही उनको यहाँ पर रुकने दिया जाता है।